भारतीय काम्य आलोकायन बाड़मेर के आलोक आश्रम में 19 मई से शिविर प्रारंभ हुआ और कल उसका समापन है 29 को। क्षत्रिय युवक संघ के बहुत बार आप लोगों से मिले हैं, बात हुई है, क्षत्रिय युवक संघ की बात है और कोई बात हुई नहीं है। बाड़मेर के ही मुझे धन सिंह जी ने अपने अध्ययन काल में जयपुर में उसकी स्थापना की 22 दिसंबर 1946 को, देश की आज़ादी के एक साल पहले। आप पूछेंगे लक्ष्य क्या था? जो मैं समझ पाया हूँ, जो भी प्राणी हैं उन सबका एक ही लक्ष्य है। उनके हृदय में परमपिता परमेश्वर का वास है, उसी को प्राप्त करना हर प्राणी का लक्ष्य है। आपका, हमारा, पशुओं का, पक्षियों का। ये सब लोग जानते नहीं, मनुष्य जान सकता है, इसलिए उन मनुष्यों का एक शिविर लगाया जा रहा है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। यहाँ उलझना नहीं है। ये तुमको सुविधा के लिए मिला है, ये संसार, ये पत्नी, ये गाड़ी घोड़े, ये मकान, उनका सदुपयोग करो। कम से कम अपने लिए उपयोग करो, बाकी संसार के लिए त्याग करो। ये मुख्य बात है जो हमको समझाई गई और हम शिविर में लोगों को समझाते हैं। और छात्र धर्म का पालन करना हमारा लौकिक उद्देश्य है। भगवान ने क्षत्रिय के घर में जन्म दिया है और यदि उस लौकिक धर्म का हम पालन करते हैं तो क्षत्रिय हैं, वरना हम क्षत्रिय भी नहीं है और इंसान भी नहीं है। जो संसार का क्षय से त्राण करता है वही क्षत्रिय है। जो रक्षा करता है, जो लोगों को सहायता करता है, सब लोगों को गले मिलाकर अपने परिवार की तरह से, जिसको हम ईश्वर भाव कहते हैं कि हम सब ईश्वर के परिवार के हैं, वो भाव हमारे अंदर आए, इसका प्रयत्न किया जाता है। और विभिन्न प्रवचनों, चर्चाओं, खेलकूद, योगासन आदि आदि कार्यक्रमों में यही सिखाया जाता है। चरित्र और संस्कारों का कितना अभाव हो गया है संसार में। बातें सब करते हैं लेकिन चरित्रहीन ही चरित्र को सुधारने की बात करते हैं। असंस्कारित लोग संस्कारी बनने की बात करते हैं। हम सभी कोई संस्कारी हो गए हैं, चरित्रवान हो गए हैं, इसका दावा भी हम नहीं कर सकते, किंतु इतने दिनों से अभ्यास कर रहे हैं। किस लायक हम बने हैं ये हमने महसूस किया है। 1946 से लेकर के अब तक 2000 से ऊपर शिविर लग चुके हैं। हजारों लोग, लाखों लोग शिविरों में आए हैं, शाखाओं में आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग कोई इससे जुड़े रह सके हो ऐसा नहीं है। आते हैं, जुड़ते हैं, कुछ परिस्थितियों के कारण चले जाते हैं, कईयों को कठिनाई होती है तो चले जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, अच्छा लगते हुए भी रुक जाते हैं। इन सब बातों को हम जानते हैं, इसलिए कोई इसके लिए हम क्लांत नहीं होते। हमारे जीवन का शाश्वत उद्देश्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। लौकिक उद्देश्य है क्षात्र धर्म का, स्वधर्म का पालन करना। हमारा मार्ग है, हमारी कार्य प्रणाली है,
उसका नाम है सहयोगी और सामूहिक संस्कार में कर्म प्रणाली। साथ में रह करके कोयले के साथ में पत्थर भी गिरा रहेगा तो वो गर्म हो जाएगा। तो जो हमारे साथ रहेगा, ऐसे लोगों के साथ रहेगा, उसका कल्याण आंशिक रूप से होगा और सदैव बना रहेगा, उसका जीवन कल्याण हो सकेगा। कैसी गर्मी पड़ रही है आप जानते हैं कि बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इत्तेफाक से कुछ कमरे बना लिए, उसके अंदर रहते हैं, लेकिन उन कमरों के अंदर रहने नहीं देते। थोड़ी देर बैठते हैं, विश्राम करते हैं दोपहर का, रात को तो बाहर ही सोते हैं। किसी को कोई कष्ट महसूस 1-2 दिन हुआ होगा, सब रवा हो गए हैं, रम गए हैं। पुरस्कारित लोगों द्वारा, चरित्रवान लोगों द्वारा क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती मनाई गई, वो आप सब लोगों ने देखा है। कोई वहाँ उपस्थित थे, कोई मीडिया से देखे थे, और सभी ने, हमको उम्मीद भी नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन कहीं ज़्यादा आ गए। ठहरने की व्यवस्था, वहाँ बैठने की व्यवस्था भी पूरी नहीं हो पाई, ध्वनि यंत्रों का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाए, लेकिन किसी ने जो नहीं किया, कष्ट होगा। पानी पिलाने वाले लोग थे, सब जगह नहीं पहुंच पाते। महिलाओं का विशेष योगदान रहा, क्योंकि महिला शिविर भी यहाँ लगता है, बालिका शिविर अभी चौसर में लग रहा है, विरात्रा में। उनको भी यही बातें सिखाई जा रही है कि पति और पत्नी विवाह करने के बाद में सहवास से उनकी जो संतान होती है, उसके पीछे ये इतिहास है। ये सारी चीजें जान करके वो अपना जीवन परिवार के लिए, समाज के लिए अर्पित करती है। आप लोगों ने सुना होगा, ऐतिहासिक कथानक है, मदालसा माता ने कहा था, माता निर्माता है, पिता पीठ डाल करके मुक्त हो जाता है। 9 महीने तक कष्ट पाकर के वो सहन करती है और उसको सहती है अपने संस्कारों से और चरित्र से। इसका अर्थ ये नहीं है कि पति का सहयोग नहीं है, उनका सहयोग है, परिवार का भी सहयोग है, लेकिन जहाँ कहीं भी व्यवधान आएगा चरित्र और संस्कार में, गड़बड़ हो जाएगी। आप ठीक हैं, आपके पड़ोस में लोग ठीक नहीं हैं, और आपका बच्चा बाहर खेलने जाएगा, गाली गलौज बोलेगा, थोड़ा सा तो उस पर भी पड़ेगा। शहर में जाएगा, होर्डिंग देखेंगे, नग्न फोटोएं देखेंगे, उसका प्रभाव भी पड़ेगा। चलचित्रों में क्या हो रहा है वो सब देखेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम जो कर सकते हैं, क्षत्रिय युवक संघ जो कर सकता है, वो अपना काम कर रहा है, और ये पूर्ण विश्वास है कि जो बीड़ा पूज्य तन सिंह जी ने उठाया था, जो सपना उन्होंने देखा, वो अवश्य पूरा होगा, चाहे सदियां लग जाए। संस्कारित लोग आगे कुछ न कुछ संस्कार छोड़ के ही जाते हैं, वो भी अपनी संतान को छोड़ के ही जाते हैं, वो सब काम आते रहेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है। क्षत्रिय युवक संघ जैसा है आपके समक्ष है, किसी से कोई घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सबको साथ लेकर नहीं चलने वाला क्षत्रिय हो नहीं सकता। ये मुख्य रूप से यह सिखाया जाता है कि कहीं हमारा कोई हमारे चरित्र पर, हमारे संस्कारों पर दाग न लग जाए, इसलिए सदैव सावधान रहे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके माता पिता पर, क्षत्रिय युवक संघ पर कोई काली धब्बा नहीं लगना चाहिए। सदैव ये बात करते हैं और सदैव ध्यान रखते हैं। मैं सोचता हूँ कि यही संस्कारों के निर्माण का एकमात्र उपाय है।